नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपकी न्यूज में हम आपको ऐसी खबर दिखाते हैं जो सीधे तौर पर आपके हित से जुड़ी हुई है। आज की खबर भी देश से हर उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है जो अपनी खून पसीने की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में उसे जमा करता है, एक भरोसे के साथ कि कम से कम बैंक में पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन करीब 32 लाख भारतीय बैंक अकाउंट होल्डर्स का यह भरोसा टूट गया है। देश में बैंकिंग इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड का मामला सामने आया है। देश भर में तकरीबन 32 लाख डेबिट कार्ड के पिन चोरी होने की खबर है। सबसे ज्यादा नुकसान देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट होल्डर्स को हुआ है। खाता धारकों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी अब तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जाने की अकाउंट होल्डर्स की शिकायत के बाद एसबीआई ने करीब 6.25 लाख ग्राहकों का एटीएम या डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। खबर यह भी है कि न सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बल्कि आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक भी देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड का शिकार बने हैं। इस घटना ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी अपने रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की समीक्षा करने को मजबूर कर दिया है। आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि वो तुरंत इस फ्रॉड के बारे में पूरी सूचना दें। देश के इस सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड के मामले पर हमने एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश कुमार से फोन पर बात की। रजनीश कुमार का कहना है कि उनका सिस्टम पूरी तरीके से सुरक्षित है और एसबीआई ने उनके एटीएम नेटवर्क से बाहर के ट्रांजैक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी है और एसबीआई ने जालसाजी के शिकार हुए एटीएम कार्ड्स को ब्लॉक भी कर दिया है। Information we have blocked those cards and we are replacing those cards. Suspected था कि मतलब ये क्योंकि दूसरे एटीएम पे दूसरे बैंकों के या दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के एटीएम्स पे ये कार्ड यूज हुए हैं, तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर वी डिसाइडेड कि इन कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया जाए और नया कार्ड इशू कर दिया जाए। यस बैंक के एमडी एंड सीईओ राणा कपूर ने कहा है कि बैंक की साइबर सिक्योरिटी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। राणा कपूर के मुताबिक यस बैंक के पास साइबर सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता इंतजाम भी हैं। We are quite clear that there are no such breaches or compromise that are causing concern, but as an abundance of caution, naturally when such a risk is highlighted, it is important to make sure that there is a check or a double check, and so far we have no reason to believe that there is any such compromise or breach, and we are on record as far as that is concerned. और देश के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस की साइबर सेल की टेक्निकल टीम जांच में जुट गई है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर मुंबई पुलिस को शिकायत दर्ज होने के बाद हमारी साइबर क्राइम की टीम इसके ऊपर काम करेगी और जो भी टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करना है, आगे की जांच हमारी टेक्निकल टीम इसमें करेगी। तो 32 लाख बैंक अकाउंट होल्डर्स के एटीएम का पिन चोरी होना कोई छोटी बात नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मेलवेयर से प्रभावित एटीएम मशीन से मनी ट्रांजैक्शन की वजह से ये पिन चोरी हुए और आपके पैसे भी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या साइबर चोरों ने एटीएम मशीन से एक एक कर पिन चोरी की है या तमाम एटीएम कार्ड्स के डेटा चोरी हो गए हैं या फिर मेलवेयर इंजेक्शंस के जरिए एटीएम मशीन से सभी डेबिट कार्ड्स का क्लोन बना दिया गया है। यहां आपका यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये मेलवेयर क्या है और कैसे एटीएम कार्ड का डेटा उड़ा सकता है। तो मेलवेयर दरअसल एक खतरनाक स्क्रिप्ट होती है जिसमें ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको सिस्टम में रखा और कोऑर्डिनेशनली डेटा चुराने और उसे बर्बाद करने के मकसद से बनाया जाता है। मेलवेयर को किसी अटैचमेंट या फिर रिमूवेबल ड्राइव के जरिए सर्वर में इंजेक्ट कर दिया जाता है और हैकर्स ने एसबीआई के एटीएम नेटवर्क के सर्वर में इसे इंजेक्ट किया होगा, क्योंकि एटीएम के सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्टेड होते हैं और मेलवेयर सर्वर में डालने के बाद उसे रन करने के लिए कई बार रिमोट एक्सेस की जरूरत होती है, लेकिन कई बार यह खुद
एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद सिस्टम से डेटा हैकर्स के पास जाना शुरू हो जाता है और एक एक कर डेटाज चले जाते हैं। अगर ऐसा हुआ होगा तो न सिर्फ एटीएम पिन बल्कि कार्ड की दूसरी गोपनीय जानकारी हैकर्स तक पहुंच गई होंगी। अब आपको यह समझना भी जरूरी है कि साइबर चोरी एटीएम कार्ड का क्लोन कैसे करते हैं। जी हां, जो चोर हैं वो चोरी किए हुए एटीएम कार्ड्स का क्लोन करते कैसे हैं, दरअसल ये भी आपको बता देते हैं। साइबर चोर एटीएम मशीन में एक पतली सी फिल्म लगा देते हैं। कार्ड स्वाइप करने के वक्त में, जब आप मशीन में कार्ड डालते हैं स्वाइप करने के लिए, उसी वक्त फिल्म में एटीएम कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप की गोपनीय जानकारी कॉपी हो जाती है। फिर साइबर चोर फिल्म के जरिए उस डेटा से एटीएम कार्ड का क्लोन बना लेते हैं और आपकी गाढ़ी कमाई आपके बैंक अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से एटीएम कार्ड की क्लोनिंग होती है और इस लूट का पता आपको तब चलता है जब आपका दिवाला निकल चुका होता है, यानी कि आपके अकाउंट से पैसे निकल चुके होते हैं। बैंक और एटीएम के बीच में पेमेंट गेटवे हैं, जैसे कि इस मामले में रुपए है, वीज़ा है या दूसरे जो गेटवे हैं, वो और एटीएम के बीच में जो कड़ियाँ हैं वहाँ पर कहीं पे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुआ है। वो सिक्योरिटी किस तरीके से कंप्रोमाइज़ हुई है उसके कई तरीके हो सकते हैं कि जो एटीएम्स जिन एटीएम से में कार्ड इस्तेमाल हुए हों, कुछ जैसे एक ख़ास जगहों पे जो एटीएम है वहाँ पर कार्ड को क्लोन कर दिया गया हो, तो उस एटीएम में जिन लोगों ने भी अपने कार्ड इस्तेमाल किए हैं तो उनके कार्ड वो जो है वो उसमें सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई। कार्ड क्लोनिंग के दो तरीके हैं। कार्ड क्लोनिंग का पहला तरीका ये है कि जो एटीएम के भीतर जो इलेक्ट्रॉनिक चिप रहती है जहाँ पर, वहाँ पर एक अगर कहीं पे कोई बाहरी आदमी जा कर के और उसमें अपना एक सीक्रेट इक्विपमेंट लगा करके और जो भी कार्ड वहाँ पर इस्तेमाल होगा तो उसका कार्ड क्लोन हो जाएगा उसका। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये कि जब भी आप कभी बाहर जाते हैं किसी होटल, रेस्टोरेंट या कहीं पे भी पेमेंट के लिए जब कार्ड देते हैं तो उस समय क्लोन किया जा सकता है उसको जो है। तो कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि जब कार्ड इशू होता है बैंक और जब डिलीवरी होता है उसके पहले ही रास्ते में डिलीवरी बॉय द्वारा उस कार्ड को क्लोन किया जाता है। ऐसे भी तमाम सारे वाक़यात पहले आए हैं। बैंक्स की जिम्मेदारी है कि वो आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां तो आपकी भी हैं। आपको सावधान रहना होगा कि आप कहां और किस तरह अपने एटीएम कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कार्ड की गोपनीय जानकारियों को कितना गोपनीय रख रहे हैं। दरअसल बैंक खाते से जुड़ी हर जानकारी गोपनीय है और इसे किसी के साथ भी साझा बिल्कुल भी ना करें। अपने बैंक खाते का एटीएम या डेबिट कार्ड नंबर किसी को ना बताएं। फोन पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ कार्ड नंबर साझा ना करें। आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट या फिर वैलिडिटी डेट किसी को ना बताएं। जो कार्ड के ऊपर मौजूद है वो किसी को ना बताएं। कार्ड का सीवीसी नंबर जो कार्ड के पीछे होता है, जिसकी जरूरत ऑनलाइन पेमेंट के दौरान होती है, 3 अंकों का ये कोड किसी को ना बताएं और पीछे दर्ज इस कोड को बहुत गोपनीय रखें। बहुत से डेबिट एटीएम कार्ड के पीछे संख्याओं की डिग्री होती है, ये किसी से साझा ना करें। कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट के लिए 3D सिक्योरिटी पिन, OTP और ATM पिन किसी को ना बताएं। अगर आप अपने बैंक खाते के लिए ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो अपना इंटरनेट बैंकिंग यूजर ID और पासवर्ड भी हमेशा सुरक्षित रखें। अगर आप अपने मोबाइल पर बैंक के ऐप का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखें कि कोई आपके ऐप के लिए चुने गए पिन को जाने ना और उसको इस बारे में भनक न लग जाए। मोबाइल फोन पर आने वाला URN नंबर, जी हां, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, URN नंबर किसी के साथ साझा ना करें। अपने एटीएम कार्ड से शॉपिंग के बाद स्वाइप अपने सामने करवाएं। जब भी आप मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं और कार्ड को देते हैं स्वाइप करने के लिए, तो ये स्वाइपिंग अपने सामने कराएं। हर 3 महीने में अपने एटीएम कार्ड का पिन बदल दें, ताकि अगर किसी को आपके एटीएम पिन के बारे में जानकारी मिल गई है तो वो बदलने के बाद उसको इसका फायदा ना मिले। और इसके अलावा अपने बैंक का फोन नंबर हमेशा अपने पास रखें और किसी भी तरह के फ्रॉड की आशंका भी हो तो तुरंत बैंक को जानकारी दें और अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखें। तो ये तमाम सावधानियां हैं जो आप खुद बरत सकते हैं। हालांकि बैंक को भी आपके पैसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है।